हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो काव्य शास्त्र से संबंधित आज की क्लास रहने वाली है। ये क्लास नेट जेआरएफ प्लस टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट होगी। दोनों परीक्षाओं को ध्यान में रखकर प्रश्नों को लिया गया है, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। कहीं कुछ दिक्कत आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहला प्रश्न है, अवंतिका और मागधी नामक दो नवीन रीतियों की उद्भावना किस आचार्य ने की? अवंतिका और मागधी नामक दो नवीन रीतियों की उद्भावना किस आचार्य ने की थी? तो भोजराज ने। अवंतिका और मागधी नामक दो नवीन रीतियों की उद्भावना की थी भोजराज ने। वामन ने रीतियों की संख्या 3 मानी। वामन ने रीतियों की संख्या कितनी मानी थी? तो 3। वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, ठीक है। उसके बाद रुद्रट ने इसमें चौथी रीति को जोड़ा। रुद्रट ने चौथी रीति की उद्भावना की, नाम रहा उसका लाटी। इसके बाद भोजराज अवंतिका और मागधी नामक दो नवीन रीतियों की उद्भावना करते हैं। इस प्रकार माना जाता है कि भोजराज ने 6 रीतियों का निरूपण किया। कौन कौन से? वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी, अवंतिका और मागधी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए हैं? तो आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के 27 अंग निर्धारित किए हैं, जिनमें से कुछ के नाम इस प्रकार है: पद, वाक्य, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन इत्यादि। अगला प्रश्न है, चित्र तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है? चित्र तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है? तो अनुमितिवाद से है चित्र तुरंग न्याय का संबंध। अनुमितिवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन रहे? तो शंकुक। उत्पत्तिवाद सिद्धांत के प्रवर्तक रहते हैं भट्टलोलट। भुक्तिवाद सिद्धांत के प्रवर्तक रहते हैं, ठीक है, भुक्तिवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन रहते हैं? तो भट्टनायक। अगला प्रश्न देखेंगे। अभिनव गुप्त निम्न में से किस दर्शन से प्रभावित है? अभिनव गुप्त किस दर्शन से प्रभावित है? तो शैव दर्शन से। अभिनव गुप्त शैव दर्शन से प्रभावित है। इसके अलावा भट्टलोलट मीमांसा दर्शन से प्रभावित थे। भट्टनायक सांख्य दर्शन से प्रभावित थे तथा शंकुक न्याय दर्शन से प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है। नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो यवनिका। नेपथ्य का अर्थ होता है रंगमंच के पर्दे के पीछे की जगह, मतलब जहाँ पे कलाकार खड़े होते हैं, इंतजार करते हैं अपने रोल प्ले का या फिर तैयार हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो जगह होती है उसे नेपथ्य कहते हैं। इसके अलावा पटाक्षेप रंगमंच में नाटक के दौरान जो दृश्य परिवर्तन या फिर अंक समाप्ति पर पर्दा गिराने की क्रिया होती है ना, रंगमंच में नाटक के दौरान दृश्य परिवर्तन या फिर अंक समाप्ति पर जो पर्दा गिराने की क्रिया होती है उसे ही पटाक्षेप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया है? तो आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को यजुर्वेद से लिया है, ठीक है। भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ नाट्यशास्त्र भारतीय काव्य शास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है। भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ नाट्यशास्त्र भारतीय काव्य शास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन है? हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन है? तो गणपति चंद्रगुप्त हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान माने जाते हैं। इनके द्वारा रचित कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन, हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा, ठीक है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन, हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से भोजराज द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? इनमें से भोजराज द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है श्रृंगार प्रकाश। श्रृंगार प्रकाश भोजराज द्वारा रचित ग्रंथ है। इसके अलावा है सरस्वती कंठाभरण। श्रृंगार प्रकाश और सरस्वती कंठाभरण नामक ग्रंथ के रचयिता रहे भोजराज। भोजराज का समय माना जाता है 11वीं शताब्दी तथा इनका जन्म स्थान रहा मालवा। ठीक है। इसके अलावा व्यक्ति विवेक नामक ग्रंथ के रचयिता रहते हैं महिम भट्ट तथा काव्य कौतुक नामक ग्रंथ के रचयिता रहे भट्टौत। काव्य कौतुक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन रहे? तो भट्टौत। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इनमें से कौन सा गलत है? राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है काव्य मीमांसा, सही है। भटनायक द्वारा रचित ग्रंथ हृदय दर्पण, यह भी सही है। अभिनव गुप्त द्वारा रचित ग्रंथ अभिनव भारती, यह भी सही है। परंतु काव्यदर्श विश्वनाथ द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। काव्यदर्श दंडी द्वारा रचित ग्रंथ है। ठीक है। विश्वनाथ द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण। विश्वनाथ द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो साहित्य दर्पण। अगला प्रश्न है, भामा ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? भामा ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो 3 मानी है। कौन कौन से? ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। भामा ने काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। अगला प्रश्न देखते हैं, काव्यालंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ किनका है? काव्यालंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ किनका है? तो उद्भट का है। काव्यालंकार सार संग्रह ग्रंथ उद्भट द्वारा रचित है। उद्भट अलंकार संबंधी आचार्य रहे। अलंकार संप्रदाय से संबंधित थे उद्भट। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, अभिनव गुप्त के पिता किस नाम से प्रसिद्ध थे? अभिनव गुप्त के पिता किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो चुखुलक नाम से प्रसिद्ध थे अभिनव गुप्त के पिता। अभिनव गुप्त के पिता का नाम था नरसिंह गुप्त। ठीक है। अभिनव गुप्त के पिता का नाम क्या था? तो नरसिंह गुप्त। और उनके पिता प्रसिद्ध थे चुखुलक नाम से। अभिनव गुप्त कश्मीर के निवासी थे और इनका समय माना जाता है 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। अभिनव गुप्त का समय माना जाता है 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। इसके अलावा मम्मट के पिता का नाम था कैयट। मम्मट के पिता का नाम क्या था? तो कैयट। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन ध्वनि विरोधी आचार्य नहीं है? इनमें कौन ध्वनि विरोधी आचार्य नहीं है? तो आनंदवर्धन ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक रहे। बाकी ये जो सभी है यहाँ पे धनंजय, महिम भट्ट, कुंतक, ये सभी ध्वनि विरोधी आचार्य रहे, परंतु आनंदवर्धन ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक थे, या फिर कहे तो ध्वनि संप्रदाय के ये प्रवर्तक थे आनंदवर्धन। धनंजय द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है दशरूपक। धनंजय द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है दशरूपक। महिम भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ का नाम रहा व्यक्ति विवेक तथा कुंतक द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अभिनव गुप्त द्वारा रचित टीका कौन सी है? इनमें से अभिनव गुप्त द्वारा रचित टीका कौन सी है? तो अभिनव भारती ध्वन्यालोक लोचन काव्य कौतुभ विवरण। अभिनव भारती ध्वन्यालोक लोचन काव्य कौतुभ विवरण, ये सभी अभिनव गुप्त द्वारा रचित टीकाएं हैं। ठीक है। इनमें से अभिनव भारती नाट्य शास्त्र की टीका है। अभिनव भारती नाट्य शास्त्र की टीका रही। ध्वन्यालोक लोचन ध्वन्यालोक की टीका रही। अगला प्रश्न देखेंगे, अलंकारवादी आचार्य इनमें से कौन है? अलंकारवादी आचार्य इनमें से कौन है? तो दंडी एक अलंकारवादी आचार्य है। दंडी के अलावा कुछ अन्य अलंकारवादी आचार्यों के नाम है भामा, उद्भट, रुद्रट, भोज, जयदेव, अप्पय दीक्षित। विश्वनाथ द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण। मम्मट द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। कुंतक द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना? यहाँ पे माना हो जाएगा, मन नहीं माना। भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना? तो भट्टलोलट ने।
निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति माना। आचार्य भट्टलोलट भरत मुनि के रससूत्र के प्रथम व्याख्याता माने जाते हैं। भरत मुनि के रससूत्र के 4 व्याख्याता रहे, भट्टलोलट, भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। ठीक है, भट्टलोलट ने निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति माना, उसी प्रकार शंकुक ने निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति माना। शंकुक ने निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति माना तथा भट्टनायक ने निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति माना। उसी प्रकार अभिनवगुप्त ने निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति माना। अगला प्रश्न देखते हैं। साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य ने दिया? साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य ने दिया? तो आचार्य भट्टनायक ने। साधारणीकरण का सिद्धांत भरत मुनि के रससूत्र के व्याख्याता आचार्य भट्टनायक ने दिया। इसी वजह से इन्हें साधारणीकरण का प्रवर्तक भी माना जाता है। भट्टनायक को साधारणीकरण का प्रवर्तक भी माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। मुख्य अर्थ से भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबद्ध अर्थ, मुख्य अर्थ से भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबद्ध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? तो लक्षणा शब्द शक्ति उसे कहते हैं। मुख्य अर्थ से भिन्न होते हुए भी उससे संबद्ध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत मुहावरेदार बातें की जाती है, अर्थात मुहावरों में बातें की जाती है, जिसका सीधा सीधा अर्थ अगर आप निकालने जाए तो वो असंभव प्रतीत होगा, परंतु कहीं ना कहीं उस मुहावरे का अर्थ हमारे ही जीवन से संबंधित होता है, हमारे ही जीवन से जुड़ा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। रस के साथ औचित्य का संबंध स्थापित करने वाले प्रथम आचार्य कौन रहे? रस के साथ औचित्य का संबंध स्थापित करने वाले प्रथम आचार्य रहे आनंदवर्धन। रस के साथ औचित्य का संबंध स्थापित किसने किया? तो आनंदवर्धन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। औचित्य सिद्धांत को स्वतंत्र काव्य सिद्धांत न मानकर, औचित्य सिद्धांत को स्वतंत्र काव्य सिद्धांत न मानकर इसे विभिन्न काव्य सिद्धांत का समन्वय किस आलोचक ने माना? औचित्य सिद्धांत को स्वतंत्र काव्य सिद्धांत न मानकर इसे विभिन्न काव्य सिद्धांत का समन्वय किस आलोचक ने माना? तो आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी ने। ठीक है, औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक कौन रहते हैं? तो क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र के गुरु अभिनव गुप्त को माना जाता है। क्षेमेंद्र के गुरु कौन रहे? अभिनव गुप्त। इसके अलावा क्षेमेंद्र का समय रहा 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। क्षेमेंद्र का समय 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। अगला प्रश्न देखेंगे। ध्वनि शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? ध्वनि शब्द का प्राचीनतम प्रयोग अथर्ववेद नामक ग्रंथ में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिधा के अंतर्गत ही लक्षणा और व्यंजना को समाहित कर, अभिधा के अंतर्गत ही लक्षणा और व्यंजना को समाहित कर किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने अपने को विचित्र अभिधावादी कहा? अभिधा के अंतर्गत ही लक्षणा और व्यंजना को समाहित किया तथा अपने को विचित्र अभिधावादी कहा, ऐसे कौन ध्वनि विरोधी आचार्य रहे? तो आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक ने लक्षणा और व्यंजना को अभिधा के अंतर्गत ही समाहित किया तथा अपने को विचित्र अभिधावादी कहा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। शब्द के जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है, शब्द के जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे अभिधा कहते हैं। ठीक है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जिस प्रकार लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत मुहावरों में बातें की जाती हैं, अर्थात मुहावरेदार बातें की जाती हैं, उसी प्रकार अभिधा में बिल्कुल ही सीधी बात की जाती है। बिल्कुल सीधे तरीके से बात करना, अपनी बातों को बिल्कुल साफ साफ रखना सामने वाले के सामने, कि समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा काव्य हेतु नहीं है? तो प्रेरणा काव्य हेतु नहीं है। ठीक है, काव्य हेतु का अर्थ होता है काव्य की उत्पत्ति का कारण।
हेतु का अर्थ होता है कारण, यानी काव्य हेतु का अर्थ हुआ काव्य की उत्पत्ति का कारण। काव्य हेतु 3 माने गए हैं। प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास, काव्य हेतु 3 माने गए हैं। प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास, इनमें प्रतिभा को सर्वप्रमुख माना गया है। प्रतिभा काव्य हेतु को सर्वप्रमुख माना गया है। इसे कवित्व का बीज भी कहा जाता है। इसके अलावा राजशेखर ने काव्य मीमांसा के अंतर्गत, राजशेखर ने अपनी पुस्तक काव्य मीमांसा के अंतर्गत काव्य के 4 हेतु माने हैं, यानी काव्य की उत्पत्ति के 4 कारण माने हैं। प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास और समाधि। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किस आचार्य ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है? काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किस आचार्य ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है? तो आचार्य मम्मट ने काव्य हेतु प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। इसके अलावा काव्य हेतु के बदले काव्यांग शब्द का प्रयोग किया वामन ने। काव्य हेतु के बदले काव्यांग शब्द का प्रयोग किया वामन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। गुण का संबंध किस सिद्धांत से है? गुण का संबंध किस सिद्धांत से है? तो गुण का संबंध रीति सिद्धांत से है। रीति सिद्धांत के प्रवर्तक रहे वामन। आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना। ठीक है, आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। यह कथन किनका है? तो यह कथन है रामधारी सिंह दिनकर जी का। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य कौन रहे? हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य कौन रहे? तो नगेंद्र हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य रहे। इनके अलावा कुछ अन्य रसवादी आचार्यों के नाम है भरत मुनि, अभिनव गुप्त, मम्मट, पंडित राज जगन्नाथ, विश्वनाथ, भोजराज, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल भी रसवादी आचार्यों में आते हैं। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना? किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना? तो आचार्य भामा ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना। भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार। भामा द्वारा रचित ग्रंथ का नाम रहा काव्य अलंकार। अगला प्रश्न है, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। यह कथन किनका है? कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। यह कथन किनका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। ठीक है, तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। धन्यवाद।